प्लूवियल। प्लूवियल का मतलब है रिलेटिंग टू रेन, बारिश से मुताल्लिक। और एक लफ्ज़ होता है प्लूवियोफाइल। प्लूवियोफाइल से क्या मुराद है? जो बारिश का दिलदादा हो, बारिश को पसंद करने वाला, उसको बोलते हैं प्लूवियोफाइल। प्लिमथ। प्लिमथ, अब ये जो लफ्ज़ आपके सामने है, आप इसे प्लाईमाउथ पढ़ने की तरफ ज़्यादा रुझान रखेंगे, लेकिन ये लफ्ज़ होता है प्लिमथ। और ये एक शहर है और बंदरगाह है साउथ वेस्ट इंग्लैंड में, तो इसको बोलते हैं प्लिमथ। POLE, पोल। ये लफ्ज़ होता है पोल, जिसका मतलब कुतुब भी होता है, या बांस भी होता है, या खंबा भी होता है, तो ये होता है पोल। तो इसी का एक एडजेक्टिव अगर हम बनाएंगे तो वैसे वो नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है, पोलर। पोलर, कुतबी, ठीक है, पोलर। तो अगर इसी लफ्ज़ से हम एक फर्दर नाउन बनाएंगे तो वो बनेगा प्लैरिटी। प्लैरिटी। अब यहाँ पे ओ की साउंड नहीं है, पी के बाद जो ओ है वो श्वा साउंड में चला गया, और लैरिटी पे आपका प्राइमरी स्ट्रेस आ गया, तो ये लफ्ज़ है प्लैरिटी। THESIS, थीसिस। जब ये अलग से लफ्ज़ है तो इसकी जो प्रोनंसिएशन है वो है थीसिस। जब ये किसी लफ्ज़ के आखिर में आएगा एक सफिक्स के तौर पे, तो ये अक्सर बनेगा थसिस। यानी THE में यहाँ जो ई है ना, ये पहले ई की आवाज़ दे रहा था, लॉन्गर साउंड थी, और यही आवाज़ जब सफिक्स बन के आएगा तो वो श्वा साउंड में बदल जाएगी, अ की आवाज़ में बदल जाएगी। इसके लिए हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे है हमारे पास पैरेंथेसिस, मेटाथेसिस, फोटोसिंथेसिस, और इसी तरह एंटीथेसिस। तो ये एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है, प्रोस्थीसिस। प्रोस्थीसिस। टू अप टू डाउन। टू अप टू डाउन, इसका मतलब है एक ऐसा घर जिसके 2 कमरे उसके बॉटम फ्लोर पे हों और 2 कमरे अपस्टेयर्स हों, तो इस घर को कहते हैं टू अप टू डाउन। प्रिफर। प्रिफर का मतलब होता है तरजीह देना। तो इसको अगर हम लेके जाएंगे इसके नाउन में तो बनेगा प्रेफरेंस। प्रेफरेंस तो तरजीह हो गया। तो इसके एडजेक्टिव में लेके जाएंगे तो बनेगा प्रेफरेबल। प्रेफरेबल, काबिल तरजीह।